नमस्कार, श्री पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। बिहार में नई सरकार के गठन के साथ ही एनडीए के चारों घटक दलों को मिलाकर के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम शुरू करने जा रही है ये एनडीए की तरफ से। क्या है ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और क्या कुछ इसमें इसको लेकर के तैयारियां की जा रही है, अनुराग से जानते हैं। बिल्कुल स्नेहा, जिस तरह से नीतीश सरकार जो बनी है, नई सरकार, अब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। दरअसल 4 दलों को मिलाकर जो एनडीए बना है और एनडीए की सरकार है बिहार में, तो इन चारों दलों का जो एजेंडा है, चारों दलों के एजेंडे को मिलाकर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जा रहा है। ये सुगबुगाहट शुरू हो गई है सत्ता के अंदर। दरअसल पिछली सरकारों की बात करें अगर, तो नीतीश कुमार का एजेंडा ही चलता रहा है। दरअसल 7 निश्चय की जो बात लगातार सुनते रहे लोग चुनाव में, 7 निश्चय पार्ट 1 चला था और इस बार 7 निश्चय पार्ट 2 की बात की जा रही थी इस सरकार में। तो अब जो नीतीश कुमार का जो एजेंडा, मुख्य एजेंडा रहा है 7 निश्चय, केवल उनका एजेंडा नहीं चलेगा, चारों पार्टियों की चलेगी। स्नेहा, इस बात को समझना होगा कि दरअसल इस बार जो है आंकड़े अलग हैं। इस बार जो आंकड़े हैं, चारों पार्टियों की धमक है। एनडीए में जो 4 घटक दल हैं, चारों की चलती है, तूती बोलती है। कोई अगर एक घटक दल अगर सरकता है तो सरकार गिर जाएगी, ये बात है। तो अब तमाम दलों को खुश करके साथ लेकर चलने की ये कवायद जो है सरकार कर रही है। ये जरूरी भी है क्योंकि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत बीजेपी का एजेंडा हो, जेडीयू का एजेंडा हो, हम या फिर एलजेपी, हम या फिर वीआईपी, ये जो चारों पार्टियां जो है अपना एक एजेंडा बनाएंगी और उस एजेंडे पर काम किया जाएगा। हम आपको ये भी बताएंगे कि उस एजेंडे में क्या कुछ होगा, क्या कुछ नहीं होगा, ये तमाम बातें हम आपको बताएंगे। पर ये बता दें सबसे बड़ी बात, इस एजेंडे में वो 19 लाख रोजगार, जिसके लिए विपक्ष जो है सरकार को घेर रहा है कि आपने 19 लाख रोजगार देने की जो बात की थी वो कहां गया। तो इस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में जो बीजेपी ने 19 लाख रोजगार की बात की थी वो भी शामिल किया जाएगा। स्नेहा, ये बड़ी खबर है। और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है, जो नीतीश कुमार का 7 निश्चय पार्ट 2 है, वो तो शामिल होगा ही होगा। उसके अलावा कौन कौन से एजेंडे शामिल होंगे ये हम बता दें। और इसे सत्ता पक्ष, दरअसल इस पर जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो बनाया जा रहा है उस पर विपक्ष ने तो मजे लेने शुरू कर ही दिए हैं, पर सत्ता पक्ष ने कहा है कि ये ऐतिहासिक है। जब सब सरकार बन रही है, सब सभी पार्टियों को साथ लेकर चल रहे हैं, तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाएगा, एक कॉमन एजेंडा होगा और उसके तहत सरकार काम करेगी। 5 सालों तक मजबूती के साथ काम करेगी, ये बातें कर रही हैं। हालांकि विपक्ष जो है ये कह रहा है कि अब जो कलई खुल रही है सरकार की कि किस तरह से अब बीजेपी अपना एजेंडा लागू करने के लिए आगे आएगी, ये तमाम बातें हो रही हैं। पर इस बीच जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की जो है सुगबुगाहट शुरू हो गई है, सरकार अब उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को बनाने में जुट गई है। और हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि आखिर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में क्या कुछ होगा, क्या कुछ होगा बिहार के विकास के लिए, जो सरकार का एजेंडा बनाया जाएगा। इसमें दरअसल तमाम जो पार्टियां बैठकर एजेंडा सेट करेंगी और उसमें जो मुख्य जो मुद्दे थे, जिन जिन पार्टियों ने अपने मुद्दे पर जो चुनाव लड़े हैं, उन मुद्दों को शामिल किया जाएगा। इसलिए तो ये बड़ी बात है। और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में क्या कुछ हो सकता है, उस एजेंडे में क्या कुछ शामिल होगा, हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो नीतीश कुमार का एजेंडा जो 7 निश्चय पार्ट 2 वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का हिस्सा होगा, ये तय है। उसके अलावा बीजेपी की 19 लाख रोजगार की बात वो तय है। उसके अलावा आपको बता रहे हैं कि 7 निश्चय के अलावा हर खेत में पानी पहुंचाना है, ये भी नीतीश कुमार जो है वादा कर चुके हैं, तो ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में शामिल होगा। उसके अलावा हर खेत में पानी पहुंचाने की बात, उसके बाद हर जिले में मेगा स्किल सेंटर खोलना, ये तमाम जो बातें जो नीतीश सरकार कहती रही है वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में शामिल होगा। ये जैसा कि खबरें आ रही हैं, अभी फिलहाल कोई भी इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है, पर ये जो तमाम जो चारों पार्टियां हैं ये मिलकर एजेंडा सेट करेंगी, ये प्रोग्राम बनाया जाएगा और सरकार उसको 5 साल में लागू करेगी, ये बातें हैं तो हम बता रहे हैं। उसके अलावा युवाओं को रोजगार देने के लिए नई तकनीकी शिक्षा देने की बात है, ये है इस एजेंडे में। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो होगा उसमें ये एजेंडा सेट किया जाएगा, ये जो तमाम कार्यक्रम है वो शामिल किए जाएंगे।
उसके अलावा इंटर पास करने पर महिलाओं को 25,000, स्नातक पास करने पर महिलाओं को 50,000 की सहायता जैसे मुद्दे शामिल है। ये तमाम जो मुद्दे हैं जो नीतीश सरकार पहले भी देती रही है महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए, तो ये मुद्दे भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। उसके अलावा हम आपको बताने जा रहे हैं कि और क्या कुछ एजेंडा में ये होगा और क्या एजेंडे शामिल होंगे इसमें, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम सरकार सेट करने जा रही है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार कर रही है। उसमें सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की बात है सामने आ रही है। उसके अलावा बेघर और भूमिहीन लोगों के लिए बहुमंजिला इमारत बनाएगी सरकार, ये भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का एजेंडा हो सकता है। ये तमाम बातें हम बता रहे हैं। पार्टियों के जो चुनाव के जो वादे हैं उस आधार पर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो बनाया जाएगा, तो ये तमाम जो एजेंडे हैं इन एजेंडों में से सेट किया जाएगा कि क्या कुछ होगा इस एजेंडे में। उसके अलावा यातायात की सुविधा के लिए सभी शहरों में बाईपास बनाने की बात है, इस एजेंडे में शामिल होगा। उसके अलावा बीजेपी का एजेंडे की बात करें तो बीजेपी के आत्मनिर्भर बिहार के तहत जो हर बिहारवासी को कोरोना वैक्सीन निःशुल्क टीका, ये सबसे बड़ी बात इसने आज जो चुनाव मैदान में बीजेपी ने वादा किया था कि कोरोना में भी उन्होंने अपना जारी किया बिल्कुल था। बिल्कुल स्नेहा, तो जो कोरोना वैक्सीन जो मुफ्त में लगाने की बात कही थी उसको भी एजेंडे में शामिल किया जा सकता है। समझा जा सकता है ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है वो बिहार के विकास के लिए शुरू किया जा रहा है एनडीए की तरफ से, सरकार की तरफ से। इसमें तमाम वैसे मुद्दे रखे गए हैं जो चुनावी वक्त में अपने अपने मैनिफेस्टो में तमाम दलों ने किया था, वो मुद्दे इसमें रखे गए हैं। 7 निश्चय योजना जैसा कि अनुराग ने आपको बताया, रोजगार की बातें जो बीजेपी ने कही थी, तो ये तमाम जो मुद्दे हैं वो इस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत उठाए जाएंगे और बिहार में इन सबको लागू भी किया जाएगा। इस पर चारों घटक दल एक साथ मिलकर के काम करेंगे। बिल्कुल स्नेहा, अभी हम कुछ और भी बातें बता दें कि जो बीजेपी के एजेंडे में शामिल थे, कौन कौन से वो एजेंडे हैं जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। दरअसल जो बीजेपी ने इंजीनियरिंग समेत अन्य तकनीकी शिक्षा के लिए हिंदी भाषा में पढ़ाने की बात कही थी, वो एजेंडे में शामिल किया जा सकता है। उसके अलावा 1 साल में पूरे प्रदेश में 3 लाख नए शिक्षकों की भर्ती करना, ये तमाम जो एजेंडे बीजेपी के एजेंडे थे वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। हम उस आधार पर बता रहे हैं कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में क्या कुछ शामिल हो सकता है। जो पार्टियों ने वादा किया है चुनाव के मैदान में जनता से, वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में शामिल होगा, वो तमाम मुद्दे शामिल किए जाएंगे। अब उन मुद्दों पर जो है आम सहमति जो इन चारों दलों में बनेगी, तो वो मुद्दे जो है उन मुद्दों पर 5 साल तक काम करेगी सरकार। तो हम और भी बता दें, 3 लाख शिक्षकों की भर्ती करना, ये बीजेपी का एजेंडा है जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में शामिल होगा। उसके अलावा आईटी हब में 5 साल में 5 लाख रोजगार, दरअसल जो रोजगार की बात 19 लाख रोजगार की बात की गई थी बीजेपी की तरफ से, उसमें सबसे ज्यादा आईटी हब में 5 लाख रोजगार सृजन की बात की गई है। तो उसका जो है उसकी कोशिश करेगी सरकार 5 सालों में। मतलब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में ये एजेंडा भी शामिल हो सकता है। 1 लाख लोगों को स्वास्थ्य विभाग में नौकरी, ये तमाम नौकरी वाले एजेंडे जो हैं, नौकरी, दरअसल 19 लाख रोजगार की जो बात की है बीजेपी ने, वो जो है कहीं ना कहीं इस एजेंडे में प्रमुख तौर पर दिखेगा। इसमें हम बार बार बता रहे हैं अपने दर्शकों को, तो स्वास्थ्य विभाग में 1 लाख नौकरी भी देगी सरकार। उसके अलावा किसानों के लिए भी है, बड़ी बात है, धान और गेहूं के बाद दलहन की खरीद पर एमएसपी दर और पर 30 लाख लोगों को 2022 तक पक्का मकान, मतलब कि एमएसपी जिस पर किचकिच मची हुई है वो एमएसपी भी लागू करेगी। धान और गेहूं के बाद अब दलहन पर भी एमएसपी तय किया जाएगा बिहार के अंदर। ये बातें हैं एजेंडे में। उसके अलावा दरभंगा एम्स का भी एजेंडा है। तो ये तमाम एजेंडे जो हैं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। स्नेहा, सरकार की तरफ से नई पहल की जा रही है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत, और इस प्रोग्राम में वो हर मुद्दे उठाए जाएंगे जो बिहार के विकास के लिए जरूरी है। और सरकार जिस तरह से रोजगार की बातें की है, वादे किए हैं, अब सरकार रोजगार भी सृजन करेगी बिहार में। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत चारों घटक दलों के बीच सहमति बनेगी और इन तमाम मुद्दों पर काम किया जाएगा। तो एक नई पहल सरकार की तरफ से। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना नहीं भूलिएगा। हम दोनों को इजाजत दीजिए, धन्यवाद।